करप्शन बड़ी बढ़ गई है। ये सरकारी कर्मचारी जो हैं पैसे का लेन देन करके तो सरकार का ही पैसे का नुकसान। मेरी बात कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। हमने संघर्ष करके लेबर लॉ बनवाए, वो लेबर लॉ खत्म कर रही है। लेबर लॉ अंग्रेजों का टाइम लेबर लॉ बनवाए बाबा मेरे। एडमिनिस्ट्रेशन ने देखना है कहाँ कमजोरी है, कहाँ लग रहा है कि देश को बेचा जा रहा है। देखिए बैंक बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, डिफेंस का सामान बेच रहे हैं, बिजली प्राइवेट कर रहे हैं, पानी प्राइवेट कर रहे हैं। सरकार अपनी जिम्मेदारी से हम भी सकेंगे, बाहर के लोग रख रहे हैं। कानून कहता है कि 90% भर्ती लोकल, 10% बाहर की, मगर ये उल्ट चल रहा है बाबा मेरे। कि करप्शन बड़ी बढ़ गई है। ये सरकारी कर्मचारी जो हैं पैसे का लेन देन करके तो सरकार का ही पैसे का नुकसान। मेरी बात सुन, सरकार आप देख रहे हैं उसका तो नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों ने कुछ धांधलियां करी हैं जिसकी वजह से उनको ये फैसले लेने पड़ रहे हैं। विश्वास खो गए हैं ये यहाँ के। नहीं, अवानी अडानी शब्द ग्रह पर अडानी और अवानी साथ बैठे थे। इसका मतलब समझिए आप, जो जाजू में 2 घंटे के बाद सूट चेंज करते हैं, नाश्ता इनका ब्रेकफास्ट देखो, लंच देखो, डिनर देखो, और हमारा रहन सहन देखो। हम भी आपके सामने खड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। एग्जीबिशन ग्राउंड के अंदर महंगाई को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और भी काफ़ी सारी मांगे हैं इनकी, जिसको लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या परेशानियां हैं, क्या वजह है कि ये लोग प्रदर्शन करने पर मजबूर हुए हैं और अब ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये LIC एम्प्लॉइज जो हैं वो कुछ डिमांड कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनडीए सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, रोड कैजुअल मोदी सरकार हाय हाय। वर्कर यूनियन जो है वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। बंद करो, पब्लिक सेक्टर को बेचना बंद करो। जनरल सेक्रेटरी C2, आज आप देख रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान बंद की, 2 रोज़ा बंद की काल में 28 और 29 को, जो बंद के सिलसिले में हमारे LIC के साथी, BSL के साथी, बैंक के साथी, BRO साथी आप देख रहे हैं, स्कीम वर्कर देख रहे हैं, कंसर्शियम वर्कर देख रहे हैं, ये सारे बंद में शामिल हुए हैं। ये बंद हम समझ रहे हैं कि सरकार एक सर प्राइवेशन कर रही है, बैंकों को, LIC को, रेल को, BSL को, सबका प्राइवेशन कर रही है। हम ये बंद होने नहीं देंगे। को मालूम है किसानों ने 1 साल प्लस आंदोलन चलाया और 3 बिल रद्द करवाए। आज लेबर कोड, लेबर लॉ, सरकारी लेबर लॉ खत्म करके 4 कोड पर सरकार आ रही है। तो लिहाजा ये सब हम होने नहीं देंगे। जहाँ पर किश्तवाड़ में, दूलहस्ती में, लेह में, जहाँ NHPC का काम चल रहा है, जॉइंट वेंचर का काम चल रहा है, वहाँ पर और सोइंग वर्कर जहाँ के परमानेंट नेचर का काम है। हमारी डिमांड है कि ये ठेका प्रथा खत्म की जाए, चाहे ग्रिप हो, चाहे NHPC हो, चाहे बैंक हो, LIC हो, रेलवे हो, परमानेंट का काम दिया जाए। मनरेगा में 200 दिन का रोजगार दिया जाए, 600 दिहाड़ी दी जाए। स्कीम वर्कर में इनको वर्कर का दर्जा दिया जाए। स्कीम वर्कर अच्छा आप देख रहे हैं कि 200 रुपये मिलता है, हम डिमांड कर रहे हैं 26,000 की, जितने 26,000 नहीं मिलता, कम से कम इनको स्टेट का 225 महीने भेज दिया जाए जी। ये सारे काम इनसे करवाते हैं और ये लिहाजा इसके खिलाफ जो हमारा बंद था, जो डिफेंस की जमीन बिकी जा रही है, सरकार लैंड डेवलपमेंट बैंक सरकारी जमीन जो है सरकार हथियार रही है। वहाँ पर सरकार ने बोर्ड लगा दिए कि सरकारी जमीन लेंगे। आपने देखा होगा जहाँ पर क्या देखा है कि 370 तोड़ी 35 या खुशियाँ मनाई गई। आज जम्मू पर किसी बच्चे ने एप्लीकेशन देनी है तो देश के पैमाने पर कंपटीशन करके उसे नौकरी मिलेगी और ज़मीन हमारी रियल स्टेट ले रहा है, वो ले रहा है जो हमारी खेती की ज़मीन है। हम ये ऐसा नहीं होने देंगे। गुंडागर्दी, जैसे किसानों ने गुंडागर्दी का मुकाबला किया, आने वाले दिनों में हमें भी मोर्चा लगा के, हम भी मोर्चा लगाएंगे किसी बॉर्डर पर, और ये हम देश नहीं बिगड़ने देंगे। देश बचाएंगे, लोग बचाएंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की जाएँ, खाने पीने की चीज़ें जो आप भी इस्तेमाल करते हैं, हम सब इस्तेमाल करते हैं, रसोई महंगी है, इस पर महंगाई पर रोक लगाई जाए। नहीं तो ये आपका कल भी चलेगा प्रदर्शन, बंद रहेगा? कल जो प्रदर्शन हमारा होगा, मैंने कहा कल कठुआ में, रियासी में, लेह में हमने जहाँ 2 हिस्से में तकसीम किया है। आज जो हमारा जहाँ प्रोग्राम हो रहा है, कल वाकई प्रोग्राम होगा, मगर पूरे देश में
पूरे देश में 2 रोज़ा बंद है। बंद के सवाल पर हमारा संयुक्त मोर्चा ट्रेड यूनियन फ्रंट जो इंडिपेंडेंट फेडरेशन भी है, C2 है, बैठ के तरीकाकार अपनाएगी। आगे हमने क्या करना है, हमें ये नहीं समझा जाए जैसे किसानों ने आंदोलन किया, आने वाले दिनों में हम इस पर उतारू हैं। हम देश को बिकने नहीं देंगे, लोगों को बेचने नहीं देंगे, देश को बचाएंगे, लोगों को बचाएंगे। आने वाले दिनों में हमारा ये प्रभाव नहीं। आपको क्या लग रहा है कि देश को बेचा जा रहा है? देखिए, बैंक बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, डिफेंस का सामान बेच रहे हैं, बिजली प्राइवेट कर रहे हैं, पानी प्राइवेट कर रहे हैं। सरकार अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो रही है। वो कह रहे हैं कि करप्शन बढ़ गई है, ये सरकारी कर्मचारी जो हैं पैसे का लेन देन करके तो सरकार का ही पैसे का नुकसान। मेरी बात सुन, सरकार कह रही थी रोजगार के बारे में, कठुआ से लेकर जहाँ तक हम बनाल तक बात करेंगे, जहाँ रेल के ट्रैक के भी काम चल रहा है, फैक्ट्रियों में काम चल रहा है। आप कभी जाना, बामने बड़ी जाना, देखना कितने लोकल भर्ती हैं। कठुआ जाना, कितने लोकल लोग काम कर रहे हैं। सारे बाहर के बाहर बोल नहीं सकेंगे, बाहर के लोग रख रहे हैं। कानून कहता है कि 90% भर्ती लोकल, 10% बाहर की, मगर ये उल्ट चल रहा है बाबा मेरे, ये उल्ट चल रहा है। आप देख रहे हैं उल्ट। उसका तो नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों ने कुछ धांधलियां करी हैं जिसकी वजह से उनको ये फैसले लेने पड़ रहे हैं, विश्वास खो गए हैं ये यहाँ के? नहीं, अडानी अडानी की वजह से ये फैसले लेने पड़े हैं। अडानी ये सरकार है। अडानी जी मोदी के साथ घूमते थे। आज भी जोगी ने शपथ ग्रहण पर अडानी और अवानी साथ बैठे थे। इसका मतलब समझिए आप, जो जाजू में 2 घंटे के बाद सूट चेंज करते हैं, नाश्ता इनका, ब्रेकफास्ट देखो, लंच देखो, डिनर देखो, और हमारा रहन सहन देखो। हम भी आपके सामने खड़े हैं, बैग उठाकर झंडे डंडे लेके आए थे। वो कह रहे हैं पुलिस गवर्नर का मूवमेंट है, ऊपर नहीं नीचे। तो ये कहाँ डंडा आएगा? नीचे गरीब पर डंडा आएगा ना, वर्किंग क्लास पर डंडा आएगा। जो अभी तक लेबर लॉ इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, जो लड़ाई लड़के हमने संघर्ष करके लेबर लॉ बनवाए, वो लेबर लॉ खत्म कर रही है। लेबर लॉ अंग्रेजों का टाइम लेबर लॉ बनवाए बाबा मेरे। एडमिनिस्ट्रेशन ने देखना है कहाँ कमजोरी है, कहाँ कमजोरी नहीं है, ये उनकी ड्यूटी है, मगर इनको चाहिए हिस्सा। आज आपके सामने बजरी रेत सीमेंट का क्या रेट है, बजरी रेत का क्या रेट है? पहले कितनी ट्राली थी, आज कितने का ट्रक आ रहा है? ये सब किसके क्रैशर है? इनके भाई भतीजा बार मुंह में पानी आ रहा था। जब सरकार में आएंगे तो खूब निचोड़ेंगे। आप खूब अपना मजा ले रहे हैं, ये थोड़ा ही टाइम चलेगा। पंजाब ने दिखा दिया। आपको लग रहा है इन मिनिस्टरों के भी बीच में पत्ती है? मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप देखिए ना, हो जाइए, आप पता करिए कि क्रैशर कठुआ में क्रैशर किसका है, रामबन में क्रैशर किसका है, यहाँ किसका क्रैशर है। जो काम चल रहा है, 4 लेन में काम चल रहा है, किसी को पूछिए अपने सोर्स से, ये किसका है, किस मंत्री का हिस्सा है, कहाँ टैची आती है, आपको गरीब आदमी बताएगा। हमारे बगैर वो बताएगा। हमें मालूम है कि वहाँ लेबर लॉ नहीं इम्प्लीमेंट करते। लेबर लॉ जो की मांग करते हैं उन पर लाठियाँ चलती हैं, वो लाठियाँ हमारे पर चली। हमें हमारी पटाई भी हुई, और हमने अपनी बात छोड़ी नहीं कि मिनिमम वेज इम्प्लीमेंट करो। आज तो हम 26,000 की बात कर रहे हैं। जब 10,000 मिनिमम वेज था, 11,000 मिनिमम वेज था, उस वक्त भी चाहे रेलवे ट्रैक में नासरी चनैनी हो, चाहे संगलदान हो, चाहे बनाल में गोली चली, या किश्तवाड़ में गोली चली, बगलियार में गोली चली, सब कुछ होगा। ये आपके सामने है सारी। कौन सरकारें थी, आज कौन सरकार है? उन्होंने भी कमाया, ये भी कमाई कर रहे हैं। लोग खड्डे में जाए, लोगों से कोई लेना देना नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। आप देख रहे हैं प्रेम है कि नहीं? आप अपने से देखिए, रसोई में कितनी आपको रसोई क्या मांगती है आपकी? जिस आदमी की, जिस शख्स की रसोई नहीं है, और रसोई का हल्दी का, तेल का, गैस का क्या रेट जाने, जिसकी रसोई है वही जानता है कि महंगाई कितनी है। पब्लिक सेक्टर में मजदूरों ने, वर्किंग क्लास ने कुर्बानी दी, लेबर लॉ बनाने में कुर्बानी दी, उन आंदोलन किए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। ये तो हिस्सा नहीं लिया उन्होंने, आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया। उस वक्त माफ़ी मांगी थी, 1942 में बाढ़ छोड़ो आंदोलन माफ़ी मांगी थी, माफ़ी मांग के आए थे। आज आसानी से जात पात में बांध कर लोगों को सरकार तक पहुंच के, आप तो आसानी से लूटती जा रही है। बांटो और राज करो। ईडी पीछे लगाओ, CM लगाओ, CBI पीछे लगाओ, हमारे पास कुछ नहीं है। जब धांधलियाँ की होंगी तो फिर पीछे आएंगे, जब हुआ होगा नहीं तो फिर क्या डरना है? मेरी बात सुनो, जो उन्होंने की होगी उनके पीछे लगाए हैं ना, लगाते हैं ना। हम कह रहे हैं हमें डर नहीं, हम लड़ेंगे, देश के लिए लड़ेंगे, मजदूरों के लिए लड़ेंगे। हमें कोई डर नहीं, हमारा खाता बेखाता देख ले, हमारे गमशा। छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। हमारे देश में एक कंपनी है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, इसको सरकार बेच रही है।
और बहुत कम दाम में बेच रही है। जो इसके पास एसेट्स हैं उसके हिसाब से को बहुत कम दाम में बेच रही है। ये जो कंपनी है ये पब्लिक की कंपनी है, देश के लोगों की कमाई से बनी हुई कंपनी है। आप इमेजिन कीजिए, ये कंपनी डील करती है डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, लेकिन इसको बेचा किसको जा रहा है? ऐसी कंपनी को बेचा जा रहा है जो फर्नीचर बनाती है। आप इमेजिन कर सकते हैं देश की सुरक्षा के साथ कितना खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि वो कंपनी इनके उस कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए देश की सुरक्षा के साथ, देश के लोगों की जो कमाई के साथ है खिलवाड़ किया जाए। आप इमेजिन कर सकते हो कि भ्रष्टाचार कहाँ है। एक छोटी सी उदाहरण दिए, ये सरकार भी आपको लग रही भ्रष्टाचार ही कर रही है? ये जो कंपनीज को बेचा जा रहा है, मेरी आप बात सुनिए, आज LIC बनी, LIC लोगों के पैसे से बनी। LIC में जितना भी पैसा आता है, जो पॉलिसी होल्डर्स होते हैं उनका पैसा आता है, तो उनके पैसे से LIC बनी। LIC जब बनी, शुरू हुई जे 5 करोड़ इसकी कैपिटल थी, आज इसके पास 39 लाख करोड़ के एसेट्स हैं। 39 लाख करोड़ के एसेट्स, देश का हमारा जो बजट का साइज़ है 39 लाख करोड़ वो भी है। तो इतनी बड़ी कंपनी अगर ये बन चुकी है, ये लोगों के पैसे से बनी है, पॉलिसी होल्डर्स के पैसे से बनी है, और आज उसका 5% हिस्सा शेयर मार्केट में बेचा जा रहा है। तो शेयर मार्केट में ऐसे पैसे को बेचा जा रहा है जो पॉलिसी होल्डर्स का पैसा है। क्या शेयर मार्केट में हमारे पॉलिसी होल्डर्स का पैसा सुरक्षित रह सकता है? कभी नहीं रह सकता है। हम पॉलिसी होल्डर्स के जो पैसे को बचाने के लिए आज इधर हड़ताल पे उतरे हैं। ये भी एक मुद्दा है जो LIC के एम्प्लॉइज हड़ताल पे हैं कि LIC को मत बेचो। LIC ने देश की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान किया है। 5 करोड़ से 39 लाख करोड़ पॉलिसी होल्डर्स के पैसे की वजह से, और हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, हमारे जो एजेंट्स हैं, उनके काम की वजह से जहां पहुंची है। आज लोगों की जो गुडविल है LIC के साथ है, विश्वास है, उस विश्वास को तोड़ने के लिए ये सरकार हथकंडे अपना रही है। क्यों अपना रही है? ये हमारी समझ से बाहर है। जब आप समझ लोगे इसमें भी कुछ होगा तभी बेच रही है ना। तो ये तो एक लेमैन भी समझ सकता हूँ, आपकी भी पॉलिसी होगी, इनकी भी होगी, इनकी भी होगी, शेयर मार्केट में क्यों धकेला जा रहा है? आप चाह रहे हैं कि सरकार ये सब ना करे? नहीं करे, ये देश के खिलाफ है, देश के लोगों के खिलाफ है, देश के पॉलिसी होल्डर्स के खिलाफ है। अगर बैंकों को बेचा जा रहा है आज, तो क्या ये सरकार सही क्या कर रही है? आज ऑयल कंपनीज को बेचा जा रहा है, आज पेट्रोलियम कंपनीज को बेचा जा रहा है, आज एयरपोर्ट्स को बेचा जा रहा है, आज रेलवेज को बेचा जा रहा है। रेलवे ने कितना मुनाफा दिया है? देश की आम जनता उसमें थोड़े से पैसे देकर सफर करती है, उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है कुछ लोगों के यहाँ। तो ये हम चाहते हैं कि नहीं होना चाहिए, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो ये सारे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि जो सरकार इस वक्त जो कर रही है वो ना करे। हर चीज़ को प्राइवेट करना, लोगों ने छोटे छोटे अंश जोड़कर एक कंपनी बनाई, और उस कंपनी को सरकार जो है वो खुद ही अब कभी यहाँ बेच रही, वहाँ बेच रही। तो ये सब नहीं होना चाहिए। इन लोगों ने ये हड़ताल कर रहे हैं, कल भी हड़ताल करेंगे, 2 दिन का भारत बंद का भी किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोग दुखी ज़रूर हैं, लेकिन क्या ये सही मार्ग पर हैं या नहीं, इस पर आप लोग अपनी राय ज़रूर रखें। और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोहोत्रा को दे इजाज़त। नमस्कार।